So friends, from competitive exam, another important topic NIPU and निपुण भारत इनिशिएटिव। अपन एक वर्ड यूज़ करते हैं ना कि वो बड़ा प्रवीण है, बड़ा निपुण है, तो उसी नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है। So why it is in news? The union government has launched a new scheme that is निपुण भारत इनिशिएटिव in July 2021। अब निपुण भारत जो स्कीम है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज द न्यूमरेसी, टू इंक्रीज द फाउंडेशन रीडिंग राइटिंग अंडरस्टैंडिंग एट अर्ली स्टेज स्टूडेंट्स, यानी जो बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो समझें, जो लिख रहे हैं उसका मतलब समझें, नंबर स्किल्स उनकी बेटर हो, इन चीज़ों में वो निपुण हो। तो निपुण का मतलब ही है नेशनल इनिशिएटिव for proficiency in reading with understanding and numeracy, NIPU, and आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछ सकते हैं, दैट इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है एंड गवर्नमेंट विल क्रिएट एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट so that there should be a universal acquisition of foundation of our children in literacy as well as numeracy, यानी अंक का ज्ञान भी हो और अक्षर ज्ञान भी हो और संतुलित ज्ञान हो। तो ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है और ऐसा माना जा रहा है कि इट विल इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड अचीव्स दैट डिजायर्ड लर्निंग, the desired competence in reading, writing and numeracy by the end of the grade 3, मतलब कक्षा 3 तक पहुँचते पहुँचते 2026-27 2026-2027 तक हर बच्चा जो हमारे यहाँ रीड करेगा तो समझेगा, राइट करेगा समझेगा, नंबर में भी वो समझेगा। एंड जो निपुण भारत स्कीम है इट इज़ वाइडली अंडर द समग्र शिक्षा, तो समग्र शिक्षा भी हम देखेंगे। एंड व्हाट विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ निपुण, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल्स हैं, स्कूल एजुकेशन है, वो इसके लिए काम कर रहे हैं, द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। दोस्तों आपको पता ही है कि जो इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाज नोन विद द नेम ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो पहले वो जो HRD नाम था उसी का नाम अब कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो उसी एजुकेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सो दिस इज़ कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। और स्टेट लेवल पे फिर जो स्टेट लेवल पे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं स्कूली शिक्षा के, वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो दिस इज़ ए स्कीम अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आपको पता है ये हाल ही में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, मैं संक्षेप में वो भी आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो बेस्ड थी, एक हमारी एनुअल रिपोर्ट होती है ASER, दैट इज़ एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट वो बताती थी कि हमारे यहाँ जो एक एवरेज बेसिक बच्चा है, ही इवन कैनॉट रीड अंडरस्टैंड द बेसिक अर्थमेटिक। तो इसलिए ये स्कीम लागू की गई अंडर समग्र शिक्षा योजना। समग्र मतलब होलिस्टिक। सो जो समग्र शिक्षा योजना के तहत चूँकि निपुण भारत योजना लागू की गई है, तो अब हम आते हैं कि भाई समग्र शिक्षा क्या है। तो एक एम्बिशियस स्कीम हमारे यहाँ चलाई जा रही है स्कूल एजुकेशन सेक्टर में, जो कि प्री स्कूल से लेके 12 तक है और जिसका नाम ही हो रहा समग्र। की शिक्षा को खाली शिक्षा ना देखा जाए, उसको समग्रता से देखा जाए, होलिस्टिक किया जाए, तो स्कूल एजुकेशन इसमें इफ़ेक्टिव की जाए और ऐसी लर्निंग की जाए जो रियली आगे जाके बच्चों की पर्सनैलिटी को डेवलप करे राइट फ्रॉम द स्कूल एजुकेशन। तो मेन जो कंपोनेंट है समग्र शिक्षा में, तो वह है देखिए यूनिवर्सल एक्सेस इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिटेंशन, कि बच्चों के लिए प्रॉपर स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर हो और जो बच्चे जो हैं वो रिटेन करें। देन जेंडर इक्वलिटी हो, मतलब जो लैंगिक जो है बच्चों में समानता हो। इंक्लूसिव एजुकेशन हो, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी जो गरीब है उसको भी एजुकेशन मिले। देन क्वालिटी एजुकेशन हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, टीचर की सैलरी प्रॉपर हो, डिजिटल इनिशिएटिव आगे हो। तो इस तरह से एक समग्र शिक्षा स्कीम है। सो जो व्हाट इज़ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो की बात आ रही है, सो हमारे यहाँ आपको पता ही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो जो आई उसमें जो HRD का नाम कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
और अभी तक हमारे यहाँ जो 10+2 सिस्टम चला करता था उसको अब कन्वर्ट कर दिया गया 5+3+3+4। वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो 5 मतलब होता है शुरू के 3 इयर्स बच्चा फाउंडेशन ट्रेनिंग लेगा, तो 5 में से 3 इयर्स जो है वो फाउंडेशन ट्रेनिंग लेगा, और जो 2 इयर्स है वो क्लास 1 और 2, क्लास 1 और 2 ये तो 2 इयर्स की ट्रेनिंग हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया पहला 5 मतलब 3+2। तो पहला हो गया नर्सरी, KG1 KG2 ये 3 ईयर हो गया। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड ये 2 ईयर हो गए। उसके बाद 3 इयर्स जो होंगे थर्ड टू फिफ्थ 3 इयर्स हो जाएगा। उसके बाद 6 to 8 ये 3 ईयर हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप समझ गए 9, 10, 11, 12 ये 4 इयर्स की ट्रेनिंग हो जाएगी। तो नया सिस्टम है 5+3+3+4। तो इसमें मल्टी स्ट्रीम होगा और जो बैगलेस एजुकेशन होगी। तो ये काफ़ी प्रयास किया जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन को सुधारने में। तो उसी के तहत एक आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम देखा, निपुण भारत इनिशिएटिव। थैंक यू वेरी मच।